नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी की नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे गुणक। गुणक मतलब मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणक मतलब मल्टीपल क्या होते हैं? तो अगर हम यहाँ से देखेंगे गुणक, गुणक मतलब होता है मल्टीपल। गुणक का मतलब होता है मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि किसी भी संख्या के मल्टीपल मतलब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे 12, क्या देखेंगे 12। अगर हम देखेंगे कि 12 के गुणक क्या क्या होते हैं, तो 12 के गुणक क्या क्या होंगे, जैसे यहाँ 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 तीन 36 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। डॉट डॉट इसी प्रकार होता रहेगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर किसी भी संख्या का मल्टीपल उसका क्या होता है। अगर जैसे देखो 12 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो 12 का मल्टीपल क्या होंगे, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा और 60 होगा। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आती वो क्या कहलाती, उस संख्या की मल्टीपल मतलब गुणक कहलाती। तो आप यहां से ये समझ गए होंगे कि सर 12 के मल्टीपल वही संख्याएं होंगी, 12 की मल्टीपल वही संख्याएं होंगी जो 12 से पूरी तरह क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। वह संख्या क्या हो जाएंगी, 12 के मल्टीपल मतलब गुणक होंगी। जैसे अगर हम देखेंगे 12 इस 12 की ये 12 एक क्या है, मल्टीपल है मतलब गुणक है। तो इस 12 से अगर हम 12 को विभाजित करेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और अगर हम 24 को देखेंगे, 24 भी इस 12 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 36 मतलब 36 भी इस 12 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 48 भी इसी प्रकार विभाजित हो जाएगा, 60 भी इसी प्रकार विभाजित हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर 12 के मल्टीपल वही संख्याएं होंगी, इस 12 के मल्टीपल वही संख्याएं होंगी जो 12 से पूरी तरह क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। वो सब क्या कहलाएंगी, 12 के मल्टीपल मतलब गुणक कहलाएंगी। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल मतलब गुणक हम कितने निकाल सकते हैं, तो आप यहां से देख के बता देंगे कि सर हम किसी भी संख्या के मल्टीपल मतलब गुणक अनंत यानी इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। हम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे अगर हम देखेंगे 5 के मल्टीपल कौन कौन सी संख्याएं होंगी, जैसे 5 के मल्टीपल 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सब ये क्या हो जाएंगे, 5 के सब मल्टीपल हो जाएंगे। अब देखो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो आप कहेंगे कि सर 5 के मल्टीपल मतलब 5 के गुणक वही संख्याएं होंगी, 5 की गुणक मतलब मल्टीपल वही संख्याएं होंगी जो 5 से क्या हो जाएंगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। अगर यहाँ 15 देखेंगे या 10 देखेंगे या 5 देखेंगे या 20 देखेंगे या 25 देखेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। इसलिए ये संख्याएं 5 की क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये सब क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। और किसी भी संख्या के मल्टीपल हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, हम जितना चाहे उतना मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। अगर हम देखेंगे गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या के फैक्टर, किसी भी संख्या के फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे अगर यहाँ हम देखें 12 के गुणक देखे थे, तो अगर यहीं पर हम ये देखें कि 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 12 के गुणनखंड का मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 12 के गुणनखंड 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, 5 6, फिर यहाँ होगा 6 हो गया, 7 8 9 12 9 10 हो जाएगा, 11, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सर ये जो है 1 2 3 4 6 और क्या है 12, ये सभी क्या कहलाएंगे, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सर किसी भी संख्या के गुणनखंड वही होंगे जो उस संख्या यानी जिन जिन संख्याओं से वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे 12 के गुणनखंड क्या है, 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, यहाँ 6 होगा, फिर क्या होगा
12 होगा। तो आप कहेंगे सर अगर हम 1 से 12 को विभाजित करेंगे तो ये 12 पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से अगर हम 12 को विभाजित करेंगे, 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो ये 12 पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 3 से 12 को विभाजित करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इसी प्रकार 4 से 12 में भाग देंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इस प्रकार 6 से भाग देंगे, 6 से भी पूरी तरह कट जाएगा। 12 से 12 में भाग देंगे क्या होगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर 12 के गुणनखंड वही होंगे, इस 12 के गुणनखंड वही होंगे जिन जिन संख्याओं से 12 क्या हो जाएगा, जिन जिन संख्याओं से 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वही क्या कहलाएंगे, इस 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये सभी क्या है, 12 के गुणनखंड। अब जैसे अगर हम यहां देखें, अब जैसे यहां हम देखें, क्या देखें, 18 देखें, तो 18 क्या होगा, 18 के गुणनखंड क्या होंगे, जैसे 18 ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी, तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 से पूरी तरह कट जाएगा। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 से भी नहीं कटेगा, 16, 17, 18, तो यहां से किससे कटेगा, 18 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर 18 के गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा, यहां से 18 होगा। तो आप कहेंगे सर 18 के गुणनखंड क्या होगा, यानी जिन जिन संख्याओं से 18 पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वही इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहां देखो 1 से अगर 18 को विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 2 से अगर हम इस 18 को विभाजित करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड होगा। इसी प्रकार 3 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और 18 से इसको पूरी तरह डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर 18 के गुणनखंड वही होंगे जिन जिन संख्याओं से 18 पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वो सब क्या कहलाएंगे, 18 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये सभी क्या होंगे, 18 के गुणनखंड होंगे और ये सभी क्या कहलाएंगे, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं और किसी भी संख्या के मल्टीपल्स मतलब गुणक क्या होते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ हम देखेंगे 12, यानी 12 का अगर हम फिर से यहाँ देखेंगे 12 के गुणनखंड, अभी हमने क्या क्या निकाला, 12 के गुणनखंड 1 निकाला, फिर 2 निकाला, यानी 12 के गुणनखंड का मतलब 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा वही तो 12 के क्या होंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, फिर क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ये किससे विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा। तो आप कहेंगे सर इन सभी संख्याओं से क्या होगा, 12 पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपके एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल, यहां से एग्जाम कैसे बनेगा, यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। यहां से क्या आएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर दूसरा यहां से ये बनेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या बताना, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। यहां से ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। और आपका क्या बनेगा, तीसरा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें हमको क्या बताना, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो आप यहां से विषम गुणनखंडों की संख्या बताएंगे। फिर चौथा क्या बनेगा, ये चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो यहां से ये आएगा कि कुल गुणनखंडों का योग बताओ।
कुल गुणनखंडों का योग बताओ। पांचवा क्या बन सकता है, पांचवें में ये कह सकता है कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। तो यहां से आ जाएगा सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। तो सभी गुणनखंडों का क्या बताना, गुणनफल बताना। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कोई संख्या आपको दिया रहेगा और उसके क्या करना, गुणनखंड करना है। फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। जैसे यहाँ कुल गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो आप देख के बता देंगे कि सर इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, 6 है। फिर कह रहा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सम गुणनखंडों की संख्या जैसे 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। तो यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो आप यहाँ से देख के बता देंगे कि सर इवन यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो आप यहां से देख के बता देंगे 1 और 3 क्या है, विषम है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो आप यहां से देख के बता देंगे। फिर पूछेगा कुल गुणनखंडों का योग बताओ। ये सभी क्या है, गुणनखंड है और इनका हमको क्या बताना रहेगा, योगफल बताना पड़ेगा। तो इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर पूछ लेगा सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। तो ये सभी क्या है, गुणनखंड है और इनका क्या बताना है, हमको गुणनफल बताना है। तो इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी प्रकार एक एक करके हम यहां देखेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 200, क्या देखेंगे 200। इसमें अगर कोई संख्या दिया, क्या दिया, 200 दिया है और इसके कह दिया जाए सभी गुणनखंडों का क्या बताना, कुल गुणनखंडों की क्या बताना है, संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो ऐसे दिया रहेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे 200, अब सबसे पहले हम 200 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 25 8 200। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह 200 का क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। इस तरह क्या है, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 50 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 25 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 5 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो आप यहाँ से अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब जैसे हमने 200 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 25 8 क्या होगा, 200 हो जाएगा। और 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। 8 का मतलब 2 की पावर 3 इंटू 25 का मतलब क्या होगा, 5 की पावर 2। तो ये 200 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, 200 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहाँ से बताना सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंड क्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां से ये बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां से अगर हम बताएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी। अब आप यहां देख सकते हैं कि सर ये क्या है, 2 की पावर 3 है और इंटू 5 की पावर क्या है, 2 है। अब देखो इस 2 की पावर 3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड। अगर ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर 1 तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है कि नहीं होता। तो आप कहेंगे सर 1 हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। इसी प्रकार 2 की पावर 3 को हम ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। आप समझ सकते हैं कि सर किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या की पावर क्या कर दें, 0 कर दें तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर 0 करेंगे, फिर क्या आएगा 2 की पावर 1 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 करेंगे, फिर 2 की पावर क्या करेंगे 3 कर सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार 5 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 को हम 5 की पावर 0 कर सकते हैं, 5 की पावर 1 कर सकते हैं, 5 की पावर 2 कर सकते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सर 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। और किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है, इसलिए 5 की पावर 2 के इतने गुणनखंड होंगे कि नहीं होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। अब आप यहाँ से ये देखिए, कि सर अगर हम इसमें अगर हम देखेंगे 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। और इस 1 का इसके साथ गुणा कराएंगे तो क्या आएगा,
टू की पावर जीरो का मान 1 होगा और 5 की पावर जीरो को वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो 1 का 1 के साथ गुणा कराएंगे 1 आएगा, फिर 1 का इस 5 की पावर 1 मतलब 5 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर 2 की पावर यानी 0 मतलब 1 का गुणा यानी 5 की पावर 2 में मतलब 25 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। ये हो गया इस 2 की पावर 0 का इन तीनों में क्या होगा गुणा हो गया। इसका मतलब 5 है और इसका मतलब क्या है 25 है। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 1 का 5 की पावर 0 में गुणा कराएंगे तो 2 एक कम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। और 2 की पावर 1 के इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 2 पंचे 10 आ जाएगा, और 2 की पावर इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा 5 पचा 25, 25 दूनी क्या आएगा 50 आ जाएगा। फिर 2 की पावर ये पूरा हो गया। अब 2 की पावर 2 का इसमें पूरे में हम क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या आएगा 4 आएगा। 4 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो क्या आएगा 4 एक कम 4 आएगा। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे क्या आएगा 20 आएगा। 4 का गुणा 25 में करेंगे 5 की पावर 2 का मतलब 25, तो 25 को क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ से क्या आएगा 100 आएगा। और ये पूरा 2 की पावर 2 का इस पूरे में क्या कर दिए गुणा कर दिए। फिर इसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8 हुआ, क्या हुआ 8 हुआ। अब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे क्या होगा 40 होगा। 8 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सर ये जो 200 है ये किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 200 की ये सभी क्या है गुणनखंड है, ये सभी क्या है गुणनखंड है। तो आप कहेंगे सर ये जो 200 है ये 1, 5, 25, 2 से और 10 से, और ये क्या है 54, 20, 100 और 8 ये क्या है 40 और 200, इन सभी से क्या हो जाएगा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहां से गिन के बताएंगे कि इसके कितने गुणनखंड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसके कुल गुणनखंड कितने आए 12 आए। तो आप यहां से बता देंगे कि सर इसके कुल गुणनखंड कितने आए 12 आए। लेकिन आप यहां से तो बताएंगे कि इसके कुल गुणनखंड कितने आएंगे 12 आएंगे, लेकिन जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यहां से आप लगा सकते हैं कि यहाँ कितने गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। और यहाँ से कितने यहाँ से 3 है, तो यहाँ से 4 3 12, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से कुल गुणनखंडों की संख्या 12 आ जाएगी। अगर आप ये निकालना चाहें कि ये 200 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगा, यानी ये जो 200 है ये किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कि इस तरह करके यहाँ पूरा गुणा कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 200 इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से भी 12 आया है और यहाँ से भी 12 आया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ ये देखेंगे आगे ये क्या है कि 200 के प्राइम फैक्टर कितने आए हैं, तो 200 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 की पावर 3 इंटू क्या है 5 की पावर 2 है। ये 200 के क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या, क्या निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ से जो गुणनखंडों की संख्या आएगी, यहाँ से जो गुणनखंडों की क्या आएगी, यहाँ से गुणनखंडों की जो संख्या आएगी। अब देखो ये क्या है 2 की पावर क्या है 3 है, यानी 2 की पावर क्या है 3 है। तो इस 3 में हम एक क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे और इनटू इस 5 की पावर क्या है 2 है, तो इस 2 में भी हम 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, तो क्या आएगा 4 3 12 आ जाएगा। क्या आएगा 4 3 12। तो यहाँ से 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है 12 आई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 1 हम क्यों ऐड किए हैं। ये जो फार्मूला होता है, ये जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट निकालने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने की ट्रिक होती है कि जितनी पावर होती है उसमें हम एक क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमको गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 3 पावर है तो 3 में 1 ऐड किए 4 हो जाएगा। यहाँ 2 पावर है तो 2 में 1 ऐड किए तो क्या होगा 3 होगा। 4 3 12। तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है 12 आई है, और यहाँ से भी गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 12 आई है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सर हमने यहाँ 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि इसके लिए ऐड किया, क्योंकि 2 की पावर 0
टू की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है, और वन हर एक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसी प्रकार 5 की पावर 2 को हम क्या 5 की पावर 0 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, आ गई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ से आ गई 12। तो आप यहाँ से एक फार्मूला अगर लिख लेंगे कि कोई संख्या आपको दिया है n और इसके गुणनखंड a इंटू बी इंटू क्या दिया, c दिया है। कोई संख्या आपको n दी है, इसके गुणनखंड a इंटू बी, और a की पावर क्या है p, और b की पावर q है, और c की पावर पी क्यू आर है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या आपको n दी हो और उसके गुणनखंड a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r दिया हो, तो कुल गुणनखंडों की संख्या यानी गुणनखंडों की जो संख्या होगी, गुणनखंडों की जो संख्या का फार्मूला होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सर पावर में हम क्या कर देते हैं, p प्लस का 1 ऐड कर देंगे। पावर क्या है, p है, तो यहाँ p प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ q है प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है r है, तो r प्लस का 1 हो जाएगा। तो अगर आपको कोई संख्या दिया है, आपको क्या दिया, कोई संख्या यहाँ से दी है और उसके गुणनखंड a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r q यानी c की पावर r के रूप में दिया है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि p प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, q में एक 1 जोड़ेंगे क्या हो, q प्लस 1 हो जाएगा, r में 1 ऐड करेंगे, r प्लस 1 क्या हो जाएगा, यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे कि आपको कोई संख्या अगर n दी हो, क्या दी है, कोई संख्या n दी हो और इसके गुणनखंड क्या हो, 2 की पावर 3 कर दिया जाए, और 2 की पावर 3 कर दिया जाए, और 3 की पावर 2 कर दिया जाए, इंटू 5 की पावर क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए। कोई संख्या आपको दी होगी, इस संख्या के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या है, 2 है। तो इसमें हमको क्या बताना, सभी गुणनखंडों का योग बताना है, यानी सभी गुणनखंड बताना। तो क्या करेंगे, सभी गुणनखंड पहले बताना, क्या बताना, सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड बताएंगे, तो हमने अभी क्या बताया, हमने ये बताया है कि सभी गुणनखंड क्या होंगे, हमने ये बताया कि सभी गुणनखंड, अब जैसे ये क्या 2 की पावर 3, तो हमने ये बताया कि यानी पावर में 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर क्या है 3 की पावर 2 है, तो ये 2 प्लस का क्या होगा 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमने अभी बताया कि जब हम सभी यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, तो जो हमको अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं उनकी पावर में 1 ऐड करके हम क्या करते हैं, सभी गुणनखंड निकाल लें। तो यहाँ से आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 4 3 12 12 3 क्या होगा 36 हो जाएगा। तो यानी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। अब लेकिन यहाँ ये देखिएगा, यहाँ ये कह रहा है कि कुल गुणनखंडों की, यहाँ ये देखिएगा कुल गुणनखंडों का योगफल बताना। तो यहाँ से ये बताना है गुणनखंडों का योग बताना, यानी सभी गुणनखंडों का क्या बताना है, सभी गुणनखंडों का योग बताना। तो सभी गुणनखंडों का योग अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ से क्या है 2 की पावर 3। अब ये बात, ये अब यहाँ से 2 की पावर 3 दिया है, तो 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि 2 की पावर 3 को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 हर एक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसलिए 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ से 3 की पावर 0 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, और 3 की पावर 2 करेंगे। इस तरह लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 यहाँ से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम निकालें सभी गुणनखंडों का योग निकालें, यानी यहाँ से क्या निकालें, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालें, तो यहाँ से कितने गुणनखंड है, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 गुणनखंड है। यहाँ से कितने गुणनखंड है, यहाँ से 3 है, और यहाँ से भी कितने हैं, 3 है। तो अगर इनका हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 12 3 क्या आएगा 36 आएगा, जो कि हमने अभी पहले से ऊपर निकाल के रखा है। और लेकिन हमको यहाँ बताना क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ हमको ये बताना है
कुल गुणनखंडों का योग बताना है। क्या बताना? कुल गुणनखंडों का योग। तो हमको योग बताना, तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको योगफल निकालना है, तो इनमें सब में क्या कर देंगे? यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 0 का मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या आएगा? 8 आएगा। और यहाँ से 3 की पावर 0 का वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 होगा। और 3 की पावर 2 इक्वल टू क्या होगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ से 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। और 5 की पावर 2 इक्वल टू क्या होगा? 25 होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 14 1 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इंटू, और यहाँ क्या आएगा? 9 3 12, 12 1 क्या आएगा? 13 हो जाएगा। और ये क्या? 25 5 30 हो जाएगा। 30 1 क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब गुणा करने के बाद आएगा, वही सब क्या कहलाएंगे? गुणनखंडों का योग कहलाएंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई संख्या दी है और उस संख्या के हमको क्या निकालना है? गुणनखंडों का सभी गुणनखंड निकालना है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। और ये निकालना है कि सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, जैसे देखेंगे अगर 12 के क्या निकालना है? क्या 12 की ये निकालना है कि गुणनखंडों की संख्या यानी गुणनखंडों का योगफल निकालो। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आएगा? 4 3 12, तो क्या होगा? 4 3 12। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 और इंटू क्या होगा? 3 की पावर 1। अब हमको योग निकालना, क्या निकालना है? योग निकालना है। तो यहाँ से अगर हम योग निकालेंगे, यहाँ से योग अगर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? पूरे कुल फैक्टरों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से 2 प्लस का 1 यानी पावर में 1 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ 1 प्लस का 1, यहाँ पावर कितनी है? 1 है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 3 6। तो आप बोलेंगे सर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। क्या आएगी? 6 आएगी। अब यहाँ ये निकालना है, योग निकालना। क्या निकालना? कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना। तो योग अगर हम निकालेंगे तो 2 की पावर 2 को हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 करेंगे। और हम निकाल क्या रहे हैं? योग निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ प्लस क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और 3 की पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 की पावर 0 और प्लस का 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब योग निकाल रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा? 2 की पावर 0 का मान 1 होगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 1 का मतलब 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4 हो जाएगा। और 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 2 6 6 6 1 क्या आएगा? 7 आ जाएगा। और ये 4 3 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्या होगा? 4 हो जाएगा। और 7 चौक क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 12 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 28 आएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ और क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें ये बताओ कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। कौन क्या बताना है? सम गुणनखंडों की संख्या मतलब इवन फैक्टर बताना है। तो आपको ये पता होगा कि सम संख्या क्या होती है। आपको ये पता होगा कि सम संख्या यानी सम संख्या क्या होती है? 2 की पावर n के फॉर्म में होती है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है कि अगर जिस संख्या में 2 की पावर 1 होता है, यानी जिस संख्या में ये सम संख्या क्या होती है? 2 की पावर n के फॉर्म में होती है। तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर 1 जिस संख्या में कम से कम 2 की पावर 1 होता है, वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सम संख्या होने के लिए कम से कम उसमें 2 की पावर 1 का होना जरूरी है। अगर उसमें 2 की पावर 1 होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर चाहे जितनी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर हमको सम संख्या लानी है तो कम से कम उसमें 2 की पावर 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि सर सम संख्या का गुणा देखो,
अगर हम सम संख्या का गुणा सम संख्या के साथ कराते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे इवेन का गुणा इवेन के साथ कराएंगे, इवेन का गुणा इवेन के साथ कराएंगे तो क्या आता है, इवेन आता है। मतलब सम संख्या का गुणा सम संख्या के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। जैसे हम 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 भी सम है, ये भी सम है, तो 2 दूनी 4 आएगा। और अगर हम इवेन का गुणा ऑड के साथ कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑड के साथ कराते हैं, तब भी क्या आता है, इवेन आता है। तो आप कहेंगे सर जब हम सम संख्या का गुणा विषम संख्या के साथ कराते हैं तो क्या आता है, एक इवेन नंबर आता है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 भी एक क्या होगी, सम संख्या। तो ये 4 क्या है, सम संख्या, और 3 क्या है, एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो आप कहेंगे सर सम संख्या का गुणा जब हम विषम संख्या के साथ कराते हैं तब भी कौन सी संख्या थी, सम संख्या थी। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि सर जब हम इवेन नंबर मतलब सम संख्या का गुणा चाहे सम संख्या के साथ कराएं या विषम संख्या के साथ कराएं, उसका गुणनफल क्या आता है, इवेन नंबर ही आता है, मतलब सम संख्या ही आता है। और जब हम ऑड का गुणा यानी विषम का गुणा विषम के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है। क्या मिलता है, विषम मिलता है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल देखें, 3 एक विषम है, ये 3 एक क्या है, विषम है। विषम विषम का गुणा विषम के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक का 9, ये भी क्या होगा, एक विषम होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब हम विषम संख्या गुणा विषम संख्या के साथ कराते हैं तो विषम आता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सम संख्या होने के लिए कम से कम उसमें 2 की पावर 1 का होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सम गुणनखंडों की संख्या, यहाँ से आप सम गुणनखंडों की संख्या अगर यहाँ से निकालेंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, तो सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ से क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये पूरा गुणन, ये क्या है, 2 की पावर 2 इंटू क्या है, 3 की पावर 1। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें 2 की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। और बचेगा क्या, 2 की पावर 1 इंटू क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा। क्यों बचेगा, अब यहाँ अंदर ये देखिए, ये जो पूरे गुणनखंड होंगे ये 2 की पावर 1 के मल्टीपल में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 1 का इन गुणनखंडों में क्या होगा, गुणा होगा। तो अभी हमने बताया, अब इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो क्या, 2 की पावर 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और इस 3 की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 जुड़ के क्या होगा, 2 होगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से आप समझ गए हो कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो आप यहाँ समझ गए ये 2 की पावर 1 का इन सभी गुणनखंडों में क्या होगा, गुणा होगा। इन जो अंदर के गुणनखंड है इन सभी गुणनखंडों में 2 की पावर 1 का गुणा होगा। जब 2 की पावर 1 का गुणा होगा तो ये सभी कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, सम गुणनखंड हो जाएंगे। इसलिए सम गुणनखंडों की संख्या ये होगी कि नहीं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और इसके गुणनखंड निकालेंगे वही बेसिक मेथड से। तो यहाँ 1 में पावर में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ आप देखें सम गुणनखंड होगा, अब यहाँ निकालें, क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे विषम गुणनखंड तो विषम गुणनखंड क्या आएंगे, विषम गुणनखंड का मतलब होता है जिसमें 2 हो ही ना, यानी विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 नहीं होता। क्या होता, 2 नहीं होता। तो अगर हम विषम निकालेंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ से क्या होगा, 3 की पावर 1। तो विषम गुणनखंड वही होंगे जिसमें 2 नहीं होना चाहिए, यानी विषम गुणनखंड में 2 होना ही नहीं चाहिए। तो इसकी हमको क्या है, जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमको निकालना क्या है, तो 3 की पावर, यानी हमको क्या निकालना, विषम गुणनखंड निकालना है, और विषम गुणनखंड में 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, 3 की पावर 1, और इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो 3 की पावर 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी,
विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इसके अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।